मित्रों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति वह श्राप भोग रही है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं होता? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें पता चल जाएगा कि अब ऐसा क्यों नहीं होता। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, एक नगर में रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उसे हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर बेचता था। उसी दूध से वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परंतु कुछ समय बाद वह गाय दूध देना बंद कर देती है। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रामचंद्र ने उसे चारा डालना भी बंद कर दिया। एक दिन उसने गाय को बहुत मारा पीटा और उसे जंगल में छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। जंगल में भटकते भटकते वह एक मंदिर के पास पहुंची। वहां उसने भगवान से विनती करते हुए कहा, हे भगवान, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत किया। आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानव को दी है वह कितना पाप करता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, यह मानव कितना स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, धीरे धीरे समय बीतता गया। वह गाय जंगल में भटकती रही। एक दिन वह गर्भवती हो गई। जब प्रसव का समय आया तो उसने एकांत में एक बछड़े को जन्म दिया। उसी समय एक स्त्री वहां घास काटने आई। उसने देखा कि गाय ने बछड़ा दिया है। उस स्त्री ने सोचा, अब मैं इस गाय को घर ले जाऊंगी, यह मेरे लिए फायदेमंद होगी। लेकिन जैसे ही स्त्री ने गाय को पकड़ने की कोशिश की, गाय ने कहा, बहन, कृपया मेरा एक काम कर दो। मेरा बच्चा अभी चलने लायक नहीं है। इसे मेरी गर्दन पर रख दो ताकि मैं इसे सुरक्षित जगह पर ले जा सकूं। स्त्री यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों उठाऊं? यह गंदगी में पड़ा है। गाय यह सुनकर अत्यंत दुखी हो गई और उसने क्रोध में श्राप दिया, जाओ, तुम्हारे बच्चे अब जन्म के तुरंत बाद चल नहीं पाएंगे। उन्हें चलने लायक बनने में 10 महीने लगेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, उसी दिन से यह श्राप प्रभावी हो गया। पहले सतयुग में बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाय के श्राप की वजह से मानव जाति के बच्चों को 10 महीने बाद ही चलने लायक बनना पड़ता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमें कभी भी किसी असहाय प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।